तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का 1.2 प्रश्नावली। चलिए, तो 1.2 प्रश्नावली में हम लोगों को कुछ जो है कि सत्य और सत्य करना है। 1.2 क्लास 9 मैथ चल रही है हम लोगों का। एक नंबर पहला कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं करके। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि अपरिमेय क्या है, वास्तविक क्या है, बस हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है अपरिमेय। अपरिमेय देखिए क्या होता है, अपरिमेय होता है आपका जो रूट के अंदर रहता है। जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया। रूट 2 को लिख सकते हैं 1.414 डॉट डॉट डॉट, और ये होता है 1.732 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं तो ये वास्तविक वैल्यू है, इसमें काल्पनिक नहीं है। तो काल्पनिक नहीं है अर्थात वास्तविक है। ठीक है। दूसरा सवाल कर रहा है इसमें, कहता है क्या कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या। देखिए ये संख्या रेखा है, कहता है हर बिंदु रूट 5 ही होगा, रूट 4 ही होगा, रूट 3 ही होगा। तो नहीं, ये असत्य है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर बिंदु जो है जहां चाहेंगे वही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है, तीसरा प्रश्न है हमारा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ये भी गलत है। देखिए वास्तविक का मतलब है, वास्तविक में आपका एक भी वास्तविक संख्या है, दो भी वास्तविक संख्या है, तीन भी वास्तविक है, 1/2 भी है, बट ये सब अपरिमेय कहाँ है? अपरिमेय का तो कहना है अभाज्य होकर के जो रूट के अंदर रहे वो अपरिमेय होता है, इसको परिमेय नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया? तो ये भी आपका तीसरा में क्या हो जाएगा, और सत्य औचित्य देंगे कि हाँ सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक। तो मान लो धनात्मक पूर्णांक में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 डॉट डॉट डॉट। तो कहता है इसका वर्गमूल मान लो रूट 2 लिए, रूट 3 लिए, रूट 4 लिए, रूट 5 लिए, रूट 6 लिए, रूट 7 लिए, रूट 8 लिए। कहता है क्या ये सभी अपरिमेय होगा? ये कह रहा है दूसरा प्रश्न। तो देखिए रूट 2 तो अपरिमेय है, ये है, बट ये नहीं है, क्योंकि ये 2 बाहर हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ये अपरिमेय नहीं है। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे कहता है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। तो बिल्कुल है 4, रूट 4 बराबर 2, रूट 9 इज इक्वल टू 3, रूट 16 इज इक्वल टू 4, रूट 25 इज इक्वल टू 5। मैंने बहुत सारा एग्जांपल दे दिया। और ये क्या है? ये परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। तो ये परिमेय का उदाहरण आपको मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट है, कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो देखिए एक बिंदु हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट की दूरी यहाँ पर ले लेते हैं। ये 1 यूनिट हो गया। ठीक है। अब हम लोग 1 यूनिट इसमें हम लोग क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। क्या करते हैं? लंब, सॉरी इधर डाल देते हैं। ठीक है। 1 यूनिट यहाँ पर डाल देते हैं। तो इस बिंदु से अब देखो क्या करना है, चलिए हम इधर लंब डाल देते हैं। ठीक है। ये कितना है? एक यूनिट ये भी ले लेते हैं। तो 1 यूनिट ये भी लीजिएगा, तो ये यहां से यहां तक मिलाइएगा। तो पाइथागोरस से आपको क्या पता चलेगा? पाइथागोरस से ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी रूट 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? रूट 2। फिर यहां पर आपको लंब डालना है। कितना डालना है? लंब डालना है। लंब डालिएगा तो 1 यूनिट ही डालना है। कितना डालना है? 1 यूनिट। अब इसको यहां से यहां तक मिलाइए, तो रूट 2 और 1 का स्क्वायर करोगे, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपका रूट 3 होगा। कितना होगा? रूट 3 होगा। फिर यहां पर आपको 1 यूनिट डालना है। 1 यूनिट जैसे ही डालोगे तो ये आपका रूट 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रूट 4। फिर आप यहां पर 1 यूनिट डालोगे तो ये आपका हो जाएगा रूट 5। यही आपका रूट 5 बताना है। इस दिखाइए कि निरूपित करके संख्या रेखा पर यह एक आपका जो है कि रूट 5 को निरूपित करना है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं।
तो ये था हम लोगों का 1.2 क्लास 9th का। चलिए 1.3 में मिलते हैं।